इबादत खाने को आराम गृह बनाना करें बंद और न करें हिंदू मुस्लिम। हाजी जावेद बुधवार को दैनिक पॉलीग्राफ के साथ साक्षात्कार के दौरान उत्तर प्रदेश हज समिति सदस्य हाजी मोहम्मद जावेद ने सभी देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि आजकल इबादत खानों को लोगों ने आराम गृह बना दिया है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इबादत खानों में इबादत की जाती है, न कि आराम फरमाया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि इबादत खानों में अब लोग इबादत की जगह आराम फरमाने जाते हैं। हाजी जावेद ने आगे कहा कि जो लोग हिंदू मुस्लिमों को बांटने का काम करते हैं वह लोग पहले इतिहास उठाकर देखें। इतिहास गवाह है कि भारत के लिए कई सच्चे मुसलमानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। सच्चा मुसलमान वही है जो अपने देश के लिए मर मिटे। उन्होंने कहा कि हमें जाति धर्म के बंटवारे में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा सिर्फ एक भारतवर्ष है और हम इस भारतवर्ष देश के वासी हैं। हम सभी देश एक है, हम सभी भाई हैं। उन्होंने देश के मुस्लिम भाइयों से भी अपील की है कि भड़काने वालों का कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं है, तो हमें अन्य भारतवर्ष के लिए सोचना है, न कि भड़काने वालों के। देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मर। मैं आप सारे देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूं और आपके पॉलीग्राफ चैनल, आप जो हमारे सामने आए हैं हमारा इंटरव्यू लेने, आपकी बधाई देता हूं। चूँकि ये त्यौहार ईद उल फितर का बहुत बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार से हमारे नबी ने फरमाया बहुत इसकी फजीलत है, बहुत अज़मत है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सारे त्यौहार, चाहे किसी मज़हब के हों, चाहे मुस्लिम के हों, हिंदू धर्म के हों, किसी भी वगैरह वगैरह, हर धर्म के अंदर माँ बाप की ताज़ीम, बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की दुआएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम सबको चाहिए कि ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, इन सब में सबसे पहले अपने माँ बाप का अदब व लिहाज, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं हमको लेकर चलें, तब हम आगे बढ़ेंगे। और अभी देखने में ये आया, हमारे उत्तर प्रदेश के आला दर्जे के मुख्यमंत्री जनाब मोहतरम योगी आदित्यनाथ जी ने इतने व्यस्त होने के बाद, उत्तर प्रदेश को संभालने के बाद, उत्तर प्रदेश को आला दर्जे पर पहुंचाने के बाद टाइम निकालकर अपनी वालिदा मोहतरमा के पास पहुँचे, अपनी माँ के पास पहुँचे और उनसे आशीर्वाद लिया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों को मुखातिब करना चाहता हूँ कि वह हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया से सबक लेना चाहिए कि पूरे 30 करोड़ इंसानों को डील करने के बाद टाइम निकाल कर अपनी माता जी से आशीर्वाद लेने के लिए गए हैं। उसी तरीके से हम सबको चाहिए कि हम अपने मुखिया से सबक लें और सबक लेने के साथ साथ अपने माता पिता का अदब और लिहाज करें, उनसे आशीर्वाद लें, तो हम हर जगह पर कामयाब होंगे। हाजी साहब, ये तो हो गई, आपने अच्छी बात बताई नौजवानों के लिए। आगे आप प्रश्न आपसे ये है कि क्या अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 में, तो क्या आशीर्वाद के ही जरिए भारतीय जनता पार्टी फिर अपनी सरकार बनाएगी या फिर और कुछ नए मुद्दे लेकर आएगी? आशीर्वाद तो खैर लेना ही चाहिए और लेंगे, लेकिन रही भारतीय जनता पार्टी के बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है और हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए, एक तो हलाला ख़त्म किया, 3 तलाक उसको ख़त्म किया, और भी बहुत सारे मुद्दे जो थे जो बरसों से चले आ रहे थे, कोई बड़े बड़े उलमा उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मोदी जी ने 1 सेकंड के अंदर क्या उसको बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया। तो हिंदुस्तान का मुस्लिम जो है, हिंदुस्तान की मस्तूरातें, औरतें मोदी जी के साथ में हैं। और 2024 के अंदर आप देख लेना कि इनको इतना वोट, मुस्लिम वोट मिलेगा, ख़ास तौर से माँ बहनों का वोट इतना सपोर्ट मिलेगा कि देखने में ये आएगा हिंदुस्तान के अंदर एक नज़ीर होगी मुसलमानों की, जो मोदी जी के साथ में होगी। और मोदी जी भारी बहुमतों से, प्रचंड बहुमतों से फिर से जीतेंगे और फिर से ये प्रधानमंत्री बनेंगे हिंदुस्तान के। आपने अभी कहा अपनी बात में कि मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक वोट या मुस्लिम समाज का वोट काफी अच्छा मिलेगा। अभी ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, एक मामला चल रहा है मस्जिदों से लाउड स्पीकर और मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाने का, जिससे काफी लोग सरकार से, मोदी जी से खफा भी है। तो इसको बात को देखते हुए आप क्या कहेंगे, कैसे साधेंगे अपने वोट को? भाई देखिए, इबादत गाह चाहे वो मस्जिद हो
या मंदिर है, गुरुद्वारा हो, कोई भी सी इबादतगाह है, इबादत के लिए कोई किसी को मना नहीं करता। ना शासन मना करता है, ना प्रशासन मना करता है, ना कोई धर्म के लोग मना करते हैं, बशर्ते हमें सिस्टम में आना चाहिए। अभी 2018 के अंदर एक कानून पारित हुआ था कि जो माइक से अजानें होती हैं, जब मंदिर में भजन होते हैं, तो वो फार्म भरें। तो जिन्होंने फार्म भरा था तो वहाँ से तो माइक नहीं उतारे जा रहे, और अगर माइक उतारने की बात है तो फिर मंदिरों से भी तो उतारे जा रहे हैं, मस्जिदों से उतारे जा रहे हैं, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हाँ, इबादत होना चाहिए, उसके अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए, ना किसी को तकलीफ़ होना चाहिए। आप उसको स्लो भी कर सकते हैं, और उसको स्लो करेंगे तो किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। आजकल तो ये देखने में आया है कि इबादत गाहों को लोगों ने आराम गाह बना दिया। एसियों के अंदर लेटे हुए हैं, बड़े बड़े गद्दों में लेटे हुए हैं, एसी चल रहा है मस्जिदों के अंदर, वहाँ आराम गाह बनाए हुए हैं। ख़ास तौर से मैं उनको कहना चाहूँगा जो मस्जिद के अंदर आके लेटे रहते हैं और जमात की जमात पड़ी रहती है आके, ये क्या है? ये इबादत गाह है। इबादत गाह के अंदर ना खाना बनना चाहिए, ना वहाँ पर लैट्रिन होना चाहिए, ना वहाँ पेशाब घर होना चाहिए। बस नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ के सीधे घर आ जाइए। फ्रेश होना है, घर से फ्रेश होके आइए, फिर इसके बाद आप मस्जिद में नमाज पढ़िए। ये हमारा मज़हब इस्लाम सिखाता है। लेकिन आज के दौर के नौजवान उल्टे सीधे लोग उनको लेक्चर देकर पान की दुकानों में, चाय की दुकानों में उल्टे सीधे भड़काऊ बात करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको ताकीद करना चाहूँगा कि वो भड़काऊ बात में ना आए, भड़काऊ तकरीरों में ना आए, बल्कि देश के साथ में चलें, देश हित की बात में करें, देश हित की बात करें। तो फिर वो देश हित की बात करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा भारत आगे होगा। जब भारत आगे होगा तो विश्व के अंदर हमारा नाम होगा। देखिए, आज टीपू सुल्तान की जयंती है। टीपू सुल्तान ने भारत के लिए अब कैसा बलिदान दिया सबको मालूम है। उसी तरीके से गुलाम गौस खान ने देखो वतन के लिए क्या नहीं किया, झांसी के लिए क्या नहीं किया। उसी तरीके से नौजवानों को भी चाहिए कि वो राष्ट्र के लिए काम करें और देशवासियों के साथ में, भारतवासियों के साथ में मिलकर काम करें, ताकि हमारा भारत जो है आगे बढ़ेगा। मैं सारे भारतवासियों को, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, मैं जो भारत के अंदर रहते हैं सारे भारतवासियों को मैं फिर से बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।